तो अभी प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 13th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 0 देन हमको शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, जहां पर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी को हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, where probability of C is not equals to 0. Now x c equals to हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी, क्योंकि x का वैल्यू है a प्लस बी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए सी प्लस बी सी। नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस बी सी। दैट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी बी सी बाई द रूल ऑफ एडिशन। दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर ए सी बी सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर दो सी का इंटरसेक्शन सी ही आएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, देयरफॉर हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, और हमें यही शो करना था। हिंस द रिजल्ट। अभी 14th क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए कैन बी पार्टीशन इनटू 3 इवेंट्स A1 A2 A3 एंड बी कैन बी पार्टीशन इनटू 2 इवेंट्स B1 B2। तो हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट्स है, जहां पर हम ए को 3 हिस्सों में पार्टीशन कर सकते हैं A1 A2 A3 एंड बी को 2 हिस्सों में पार्टीशन कर सकते हैं B1 एंड B2। इफ द इवेंट्स AI एंड BJ आर पेयर वाइज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन हमें शो करना है ए एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले वी हैव हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। हम ए इवेंट को 3 हिस्सों में पार्टीशन कर सकते हैं, तो हम ए इवेंट को इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख सकते हैं, होयर जहाँ पर AI AJ इक्वल्स टू 0 होगा फॉर I नॉट इक्वल्स टू J एंड IJ का वैल्यू वैरी करता है फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, ऑल्सो हमारे पास गिवन है B इक्वल्स टू B1 प्लस B2, जहाँ पर B1 इंटू B2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू B1 प्लस B2। दैट इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B1 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 प्लस A3 B2। ये सारे केसेस हमें मिलेंगे जहाँ पर व्हेयर ऑल द इवेंट्स आर पेयर वाइज, सारे के सारे इवेंट्स पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, हमें देख सकते हैं देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 B2। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं
probability of A1 into probability of B1 plus probability of A1 into probability of B2 plus probability of A2 into probability of B1 plus probability of A2 into probability of B2 plus probability of A3 into probability of B1 plus probability of B3 into probability of प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, यहाँ पर A3 होगा, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, क्योंकि सारे के सारे इवेंट्स AIBJ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। AIBJ हमारे पास पेयर वाइज इंडिपेंडेंट गिवन है, सिंस हमारे पास AIBJ आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, इसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस B2, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि हमारे पास A इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 गिवन है, ओके। तो हमने दिखा दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, हेंस हम बोल सकते हैं हेंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स,